गर्ल्स शादी के बाद पहली प्रेगनेंसी और वो भी जॉइंट फैमिली में। लोग कहते हैं ये आपकी लाइफ का बहुत ही खूबसूरत फेज़ होता है, लेकिन जॉइंट फैमिली में ये आपकी लाइफ का सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे एग्जॉस्टिंग और सबसे ज़्यादा माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस होता है। एक तरफ आपकी पूरी बॉडी चेंज हो रही होती है, आप 100 तरह के हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती हैं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस सेम रहती हैं। इस पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम पे जितना मुझे अफसोस है शायद ही किसी और को, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ग्रो ही नहीं होने देता, जिसकी वजह से बच्चों की तरबियत ही नहीं सही हो पाती, क्योंकि सारा फोकस तो सास से ससुर अपनी तरफ ले जाते हैं और अगर नंदे मौजूद हैं तब तो अल्लाह ही हाफिज़ है आपके घर का। ये वो फैमिली सिस्टम है जिसमें एक औरत तबाह हो जाती है और जिस वक्त तक उसके शोहर को एहसास होता है वो मेंटली और फिज़िकली ड्रेन हो चुकी होती है, उसकी अपने बच्चों के लिए तरबियत करने की हिम्मत ही नहीं बचती। अब मैं इसके ऊपर कितनी और चीज़ें बयान करूं, क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसने एक औरत को अंदर से खोखला कर दिया है और ये वो सिस्टम है जो औरत को औरत की जड़ काटने का मौका देता है, क्योंकि औरत कभी भी दूसरी औरत का साया अपने घर पे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वो अपने बेटे की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बहू तो ले आती है, लेकिन कभी भी उस लड़की को घर में जगह नहीं देती और अपने दिल में तो बिल्कुल भी नहीं देती। और अगर आप में से कोई सास ये सुन रही है जिसने अपने घर में जगह देने के साथ साथ बहू को दिल में भी जगह दी है, तो आपको मेरा सलाम है। आप जैसे ही लोग हैं जो मुआशरे को चेंज कर सकते हैं, जिनकी वजह से थोड़ी सी उम्मीद बनती है, वरना जिस घर में भी देखेंगे ना, सास ने तबाही फैलाई हुई है। और लिटरली सिर्फ 2% ऐसे घराने होते हैं जहाँ पे बहुएं ख़राब होती हैं, अदरवाइज़ सास नहीं जीने देती। आप किसी से भी पूछ लेंगे, किसी जगह भी देख लेंगे, वो एक जवान नई आने वाली लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको उसके बुढ़ापे के अंदर एंटर करवा के, उसके बालों में वक्त से पहले चांदी उतरवा के और इवेंचुअली उसे जहनी मरीज़ा बना के सुकून लेती है। इसलिए गर्ल्स, जब अल्लाह पाक आपको गुड न्यूज़ देगा ना, तो आपने इस वीडियो का हर वर्ड याद रखना है, विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट एनी फेक पॉजिटिविटी, सिर्फ रियल बातें। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, जब आपको गुड न्यूज़ के बारे में पता चलेगा आपने फौरी तौर पे किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि बेटा जो अर्ली वीक्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हस्बैंड से आपने अगर शेयर करना है तो उनको पाबंद कर दें कि वो किसी और से अभी बात ना करें। पहले आप अपना डेटिंग स्कैन करवाएं, फिर जब 6 से 8 हफ्ते गुजर जाएंगे फिर ग्रेजुअली शेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ससुराल में यही है कि आप किसी भी बंदे से अपनी हर बात शेयर ना करें। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पे औरत का मेंटली टेस्ट होता है, तो अगर आप अपनी बातें दूसरों से शेयर करना शुरू कर देंगे, लिटरली चाहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद, वो बातें आपके मुंह पे मारी जाएंगी। हर बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ ना एक एलियन के तौर पे ट्रीट कर रहा होता है। आप कितने भी अच्छे ससुराल में, कितनी भी अच्छी जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं, आपको ये बातें एक दिन तंग करेंगी। इसलिए आपने कोई भी बात है ना, वो हर किसी से शेयर नहीं करने लग जाना। और जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है तब तो आपने 6 से 8 हफ्ते का इंतज़ार लाजमी करना है। एक तो आप इस टाइम पे इमोशनली वल्नरेबल होते हो, सेंसिटिव होते हो, और दूसरा आपको ना प्रेगनेंसी के तौर पे जज करना शुरू कर दिया जाता है कि अच्छा अब ये प्रेग्नेंट है, अब ये कैसे काम करेगी, अब ये सबको कैसे मैनेज करेगी, बजाय ये कि आप एक लड़की को उस टाइम में उसकी स्पेस दें, उसको आप प्रोटेक्ट करें, उसको आप प्रोवाइड करें। बल्कि होता क्या है कि आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है कि अच्छा अब ये प्रेग्नेंट हो गई है, अब तो ये अपने नखरे उठवाएगी, अब तो ऐसे करेगी, अब तो वैसे करेगी, अब तो ये अपने बंदे को नीचे लगा लेगी, अब तो ये हो जाएगा। तो उन चीज़ों को ना मैनेज आपने करना है। आपने एक तो अपनी न्यूज़ लेट शेयर करनी है, और दूसरा जब आपने शेयर करनी है तो आपने बहुत एक्साइटेड फील नहीं करवाना। आपने ऐसे फील करवाना है जैसे दिस इज़ सो नॉर्मल टू यू। फिर सबसे बड़ी रियलिटी, गर्ल्स जॉइंट फैमिली में आपको कभी भी प्रेगनेंसी में फुल रेस्ट मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बर्दाश्त ही नहीं करता कि एक बंदा जो है ना वो बैठ के खा रहा है। और मोस्टली सासें तो इस तरह की होती हैं जो साफ कह देती हैं कि भाई प्रेग्नेंट हो, बीमार तो नहीं हो। हालांकि वो खुद भी इस दौर से गुजरी होती हैं कि एक औरत को कितना सहारे की ज़रूरत होती है। इवन अपना चलना फिरना महाल हो जाता है, तबीयत ख़राब होती है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है, हर चीज़ से गुजरी होती हैं। लेकिन उनको कौन समझाए कि अब आपने ये चीज़ रिपीट नहीं करनी। ये तो अब आप लोग हैं ना जो कल को कभी भी अपने बेटों की बीवियों के साथ ये चीज़ें ना रिपीट करें, और कोशिश करें कि उनको उनके पैरों पे खड़ा करें, ताकि जब उनका शादी का टाइम आए आप उन्हें सेपरेट कर सकें और आपकी ज़िंदगी भी सुकून में रहे, उनकी ज़िंदगी भी सुकून में रहे। अच्छा, हम फिर डी ट्रैक हो गए। अब अपनी बात पे आते हैं कि प्रेगनेंसी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भई आप काम भी करो, आप खाना भी बनाओ, आप अपने सारी घर को मैनेज भी करो। तो आपने ना उस टाइम पे सुपर वुमन नहीं बनना।
ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। आपने यहाँ पे बाउंड्रीज़ सेट करनी है। आप लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं, आप ये बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है? बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? और ये इतनी ट्रेजिक बात है ना कि हमारी मदर्स ने या हमारे एंसेस्टर्स ने हमें ये चीज़ सिखाई ही नहीं है कि भई बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? बाउंड्रीज़ कैसे सेट की जाती हैं? जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना वो लोगों के नीचे लग जाती हैं। क्योंकि ये जो सासें हैं ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ार ली होती है। ये फुल फपे-कुटनी टाइप होती हैं और इनका ना ज़हन इतना पक्का हो चुका होता है वो सारी ज़िंदगी गुजार के कि उन्हें सब पता होता है कि हमने बहू को ना कैसे ज़लील करना है। जबकि वो जो नई बच्ची आई होती है उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना है। आपने उससे बात करनी है और ये ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपका हस्बैंड ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। जो लड़कियाँ इस चीज़ की गलती करती हैं ना वो एंड डे तक, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक ज़लील होती हैं। आपने अपने हस्बैंड को बताना है कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, मेरी तबीयत इस तरह की हो रही है, तो आप ना मेरे लिए काम का प्रेशर कम करवा दें। आपने खुद किसी से आर्ग्यू नहीं करना, आपने खुद बुरे नहीं बनना, आप अपने हस्बैंड से बात करें, वो आपका स्टैंड लें। और आपने ना चीज़ों को अपने लिए ऐसे ही सेट करना है। इन्हें ही बाउंड्रीज़ कहते हैं। जहाँ तक काम हो रहा है वो कर लें, जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे अपने आप को पुश नहीं करना, वहाँ पे सुपर वुमन नहीं बनना, क्योंकि आपको कभी भी लाइफ में क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप जितना मर्ज़ी अच्छा बन जाओ, आप जितना मर्ज़ी किसी के लिए कर लो, ससुराल और जॉइंट फैमिली वो जगह है जहाँ पे आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप उनके लिए बुरे थे, हो और हमेशा रहोगे। तो इसलिए आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करो, ना कि दूसरों के ओपिनियन को प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है? फिर गर्ल्स फूड चैलेंज, जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मोस्टली सारी चीज़ें शेयर्ड होती हैं और कोई बंदा ना अपने लिए अलहदा से कुछ मंगवा के खा नहीं सकता। तो यहाँ पे ना आपने अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना है। हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। उनसे तहम्मुल से, प्यार से, अच्छे से कम्युनिकेट करो, दूसरे को अंडरस्टैंड करो कि ये बंदा किस तरीके से बात मान सकता है या फिर इसको समझाने का क्या तरीका होना चाहिए। फिर उसको बताओ कि मुझे एक रूम फ्रिज की ज़रूरत है, आपके पास रूम फ्रिज होना चाहिए। अगर आप रूम फ्रिज नहीं ले सकते तो फिर आप इस तरह के स्नैक्स रखो जो फ्रिज के बगैर भी आपके पास इजीली स्टोर हो सकें और ख़राब ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना नोज़िया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वो होते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। आप एक दफ़ा पेट भर के खाना खा लो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि अब आपका पूरा दिन सही से गुजर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा थोड़ा खाना होता है लेकिन बार बार खाना होता है। तो वो जो भूख लगती है ना बार बार, उसमें आप स्नैकिंग करो, अपने पास लाइट स्नैक्स रखो। फिर मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, इनके लिए ना आपको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं किन चीज़ों से इरिटेट होती हूँ। जैसे कुछ लोगों को ऑयल की स्मेल बुरी लगती है, कुछ लोगों को ऑनियंस की स्मेल बुरी लगती है, तो आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड करना है और अपने पास इमली, थोड़ा सा लेमन, सिरका, इस तरह की चीज़ें रखनी है जो कि आप जैसे ही बुरा फील कर रहे हो, आपका दिल ख़राब हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा अपने मुंह में रख के तो उसको चाट लिया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और जो लड़कियां शुरू में स्नैकिंग की इंपॉर्टेंस को समझ जाती हैं ना, उनकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गुजरती है। फिर सबसे अंडररेटेड स्ट्रगल, मूड स्विंग्स, जो कि रियल होते हैं। ओ माय गॉड, लिटरली कुछ लोगों के मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रही होती, वो बिला वजह चिड़चिड़ी हुई होती हैं। उनको नहीं पता होता कि मैं बहुत ज़्यादा चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, या बच्चों पे गुस्सा कर रही हूँ, या हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी कर रही हूँ, लड़ रही हूँ। क्योंकि आपकी ना पूरी हार्मोनल प्रोफाइल चेंज हो रही होती है, तो उस पर आपका बस नहीं होता। इस चीज़ को ना खुद से ही सेल्फ अवेयर होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गर्ल्स सबसे समझ लें कि जिस चीज़ को बिल्कुल नहीं प्रायोरिटाइज़ किया जाता, जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लड़कियों को तंग करती है ना चीज़, वो होते हैं मूड स्विंग्स। और जब आपकी प्रेगनेंसी गुजर जाती है ना, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, आप हैरान हो जाते हो कि वो तो कोई बात ही नहीं थी जिसके ऊपर मैं रोती थी या मैं हर वक्त गमगीन रहती थी। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल है, इस पे आपने गिल्टी फील नहीं करना। आपने बल्कि अपने हस्बैंड से भी शेयर करनी है, मेरी वीडियो उन तक पहुंचा दें, उनको भेजें ताकि वो इस पूरी वीडियो को सुने, उनको पता चले कि ये चीज़ें रियल होती हैं। इवन लड़कियां खुद भी नहीं जान पा रही होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप रो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है हर चीज़ का, आपकी बॉडी के अंदर घुटन है, आपके माइंड के अंदर घुटन है, आपको लाइफ में घुटन फील हो रही है। तो ये सब कुछ आपकी बॉडी का एक सिग्नल है कि आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर एक ह्यूमन ग्रो कर रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आपने गिल्टी फील नहीं करना है, इनको सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। जिस वक्त ये सब हो रहा हो ना, उस वक्त अपने सेफ पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें, जो कि आइडियली आपका हस्बैंड होना चाहिए। उसके साथ बैठ के बात करें, अपनी एनर्जी को बचाएं, अपने आप को समझाएं कि इट्स ओके। अगर कुछ फील हो रहा है तो आप बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो और उस फेज़ को पास होने दो। और यकीन करें, ज़िंदगी में हर फाइट जीतना ज़रूरी नहीं होता।
कभी कभी आपका मेंटल पीस उसको प्रायोरिटाइज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और प्रेगनेंसी में की हुई फाइट्स आपको भी इंतहाई मीनिंगलेस लगेंगी जब आपका वो फेज़ ओवर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें प्रेगनेंसी में हो रही होती हैं ना, वो बिल्कुल आपके बस से बाहर होती हैं। वो एक हार्मोनल रिएक्शन है। फिर सबसे सबसे बड़ा गिल्ट जो लड़कियां समझती हैं कि अगर मैं रेस्ट करूंगी तो लोग जज करेंगे। करने हैं तो जज भाई, करने तो जज। आपको नहीं पता कि प्रेगनेंसी में किया हुआ रेस्ट आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। जो औरतें नहीं करती हैं, अपने आप को चलाई रखती हैं एक मशीन की तरह, दौड़ती जाती हैं, कल को उनके बच्चे के ऊपर भी उस चीज़ का असर पड़ता है और उनकी अपनी हेल्थ तो ख़त्म होती ही होती है। और आपने ये जो रेस्ट करना है ना, अगर अपने लिए नहीं कर पा रही तो अपने बच्चे के लिए करें, क्योंकि माँ के लिए दुनिया में सबसे अहम और सबसे खूबसूरत चीज़ उसका बच्चा होता है। तो आपने जो चीज़ करनी है उसको मद्देनज़र रख के करनी है कि आज मैं सेहतमंद होंगी तो कल को मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकूंगी। क्योंकि जब माँ बीमार हो जाती है ना, तो बच्चे का ख्याल रखने वाला दुनिया में कोई नहीं होता, और बाप भी ये चीज़ नहीं कर सकते। और गर्ल्स, आपने अपनी बेली पे कोकोनट ऑयल लगाना नहीं भूलना, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो। जब एक दफ़ा स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं ना, फिर उनको ख़त्म करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को शुरू से ही प्रिवेंट करें। गर्ल्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेगनेंसी कोई टेस्ट नहीं है जिसमें आपने सबको प्रूव करना है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक मार्वलस आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो और आप हर चीज़ जो है ना उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। नहीं, आप एक इंसान हो जिसको केयर, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए आपने अपने आप को एंड पे नहीं रखना। जहाँ पे आपको अपने और अपने बेबी को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है ना, वहाँ पे आपने हर किसी को भूल जाना है। थैंक यू।